नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन एक खत ने पाकिस्तान के अंदर सियासी कोहराम, सियासी जलजला बर्पा कर दिया है। इमरान अहमद खान नियादी ने पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को जो खत लिखा है, उस खत में ऐसा महसूस हो रहा है कि तमाम तर लिहाज इमरान खान ने खत्म कर दिया है, तमाम तर पर्दे इमरान खान साहब ने चाक कर दिए हैं। बल्कि इस खत के अंदर पहली दफा ऐसा हुआ है कि काबिज फौज का, यानी कब्जा करने वाली फौज का 2 दफा इमरान खान साहब ने जिक्र किया है, और फिर फौज के अंदर काली भेड़ों की भी इमरान खान साहब ने निशानदेही कर दी है। सख्त तरीन अल्फाज हैं। इमरान खान साहब ने टाउट्स को रिजेक्ट कर दिया है, इमरान खान ने सिक्योरिटी सोर्सेज को रिजेक्ट कर दिया है। यह अहम तरीन खत है, और इसने जो सियासी तज्जिया है, तबसरे हैं, उन्हें बिल्कुल एक अलग रुख पर इमरान खान साहब लेकर चले गए हैं। ये आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आज 8 फरवरी है। आज से 1 साल पहले पाकिस्तानी अवाम का तमस्खुर उड़ाया गया, पाकिस्तानी अवाम के कपड़े उतार दिए गए, अवाम को चौराहे पर नंगा करके बेयार और मददगार अवाम को छोड़ दिया गया, उनका मैंडेट छीना गया है, अवाम का बुनियादी बेसिक राइट उनसे छीने गए हैं। आज 1 साल बाद अवाम सड़कों पर एहतजाज कर रही है। 1 साल के दौरान पाकिस्तान नहीं संभला, बल्कि डिटेरियोरेट किया है। अब जो आज के दिन हुआ है या हो रहा है, वो अगली वीडियोस में भी आपको बताएंगे, पूरी वीडियोस आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ये बराए मेहरबानी इस काफिले को देखें जो कि सवाबी की तरफ जा रहा है, और ये महसूस हो रहा है कि अवामी समुंदर है, ठाठे मारता हुआ समुंदर जो कि टकराने वाला है। ये इस काफिले को देख लें। नाज़रीन, पंजाब के अंदर रेड जारी हैं, लाहौर के अंदर रेड जारी हैं, लेकिन उसके बावजूद नौजवान और लोग मोटर बाइकों पर निकल आए हैं, मोटरसाइकिलों पर लाहौर के अंदर निकल आए हैं। ये वीडियोस भी देख लें। साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक। नाज़रीन, सिमाविया ताहिर साहिबा की क़यादत में अजीम शान काफिला इस वक्त जा रहा है स्वाबी की जानिब। ये बराए मेहरबानी मनाजिर भी देख लें। नाज़रीन, ये उकाड़ा की कुछ एक वीडियोस हैं, बराए मेहरबानी ये भी देखें। तो पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ वीडियोस आ रही हैं, पाकिस्तान भर से भर में नजर आ रहा है कि एक रिएक्शन है, एक उबाल है जो कि नजर आ रहा है। लेकिन सूरत हाल अगले 2-3 घंटों में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं बहुत अर्ली है, लेकिन 2-2.5-3 घंटों में सूरत हाल बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब नाज़रीन, सबसे पहले इस खत की तरफ आते हैं, जिसने यकीन माने कि बड़ी एक अलग तरह की डिबेट पाकिस्तान के अंदर शुरू करवा दी है। इमरान खान ने कहा कि मैंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को जो इससे पहले खत लिखा था, खत नंबर 1, मैंने वो फौज और अवाम के दरमियान बढ़ती हुई जो दूरियां हैं या फौज और अवाम में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, मैंने उसकी वजह से लिखा था। लेकिन उसके बाद जो जवाब आया है वो गैर संजीदा है। यानी जो टाउट ने आकर मुंह खोला है, खान कह रहा है कि ये इंतहाई गैर संजीदा है। मैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह और पाकिस्तान की और दुनिया की 10वीं बड़ी सियासी जमात के सरबराह के तौर पर यह बातचीत कर रहा हूं। फिर इमरान खान साहब ने अपने कैरियर के बारे में बताया कि जनाब 55 साल की मेरी पब्लिक लाइफ है, उस सबको आप उठाकर देख लें। मैंने सिर्फ हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और मैंने जो भी पैसे कमाए हैं, जीना मरना मेरा जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तान में हुआ है, वो सबके सामने है। उसके बाद इमरान खान लिख रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी फौज के तासुर और अवाम और फौज के दरमियान में बढ़ते हुए खलीज की मुमकिन मुज़मिरात की फिक्र है। यानी खान ये कह रहा है कि मुझे वाइड फिक्र यह है कि मेरी फौज और मेरी अवाम, इनमें डिफरेंसेस आते जा रहे हैं, और ये वाइड वजह जिसकी वजह से मैं परेशान हूं, जिसकी वजह से मैं ये खत लिख रहा हूं। या इससे पहले इमरान खान साहब ने कहा कि जो मैंने खत लिखा था वो इस वजह से लिखा था कि फौज और अवाम बहुत ज्यादा अलग हो रही है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने जनाब 6 नुकात पर अपनी खत लिखा था। खान ने कहा कि एजेंसियों के जरिए प्री पोल धांधली की गई, और पूरा इमरान खान साहब ने चार्जशीट बयान की है। इलेक्शन के नताइज तब्दील हुए, अर्दली हुकूमत कायम की गई, अदलिया पर जो कंट्रोल किया गया, गन पॉइंट के ऊपर 26 यानी तरमीम हुई है। फिर उन्होंने कहा पिकअप लेकर आए लोगों की आवाजें बंद करने के लिए, सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। लेकिन असल मामला तीसरे पैराग्राफ से शुरू होता है। इमरान खान ने कहा कि फौज मुल्क का एक अहम तरीन इदारा है, मगर इसमें बैठी चंद काली भेड़ें, यानी फौज के अंदर बैठी चंद काली भेड़ें पूरे इदारे को नुकसान पहुंचा रही हैं। ऐसा ही एक शख्स अडयाला जेल में बैठा कर्नल है, जो जेल के स्टाफ को कंट्रोल करता है, ना सिर्फ आइन कानून और जेल मैनुअल के धज्जियां उड़ा रहा है, बल्कि इंसानी हुकूक की पामालियां कर रहा है। इसके अंदर इमरान खान ने बताया कि मुझे तकरीबन 40 दिन मौत की चक्की के अंदर बंद किया गया। खान ने यह बताया कि मेरी तकरीबन 5 दिनों तक मेरी बिजली बंद किए रखा, 20 दिनों तक मुकम्मल लॉकअप में रहा, यानी मुझे सूरज की रोशनी तक 20 दिनों तक देखने की इजाजत नहीं थी, और मेरे तमाम तर जो बेसिक बुनियादी डेमोक्रेटिक राइट्स थे, मुझे इवन किताबें नहीं पढ़ने दी गई, मेरे बच्चों से कोई बातचीत नहीं करने दी गई। इस कर्नल साहब ने जो बैठे हुए हैं, जो खान के मुताबिक इदारे के अंदर काली भेड़ें हैं, उन्होंने इनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। फिर इमरान खान आते हैं और बताते हैं कि गन पॉइंट के ऊपर 26 यानी तरमीम करवाएगी, जिस तरीके से लोगों को मार धाड़ कर पार्लियामान के अंदर बिठाया गया। फिर 9 मई और 26 नवंबर को हमारे निहत्ते जमहूरियत पसंद कारकुनों पर जुल्म और तशद्दुद की दास्तानें कायम की गई, और पुरअमन शहरियों को सीधी गोलियां मारी गई हैं। फिर उसके बाद आता है कि जैसा सलूक पिछले 3 सालों में हमारी खवातीन के साथ किया गया है,
ये शर्मनाक है, ये इबरतनाक है, ये खौफनाक है, इट्स टेरिबल, हॉरिफिक, यानी कोई अल्फाज ऐसे नहीं है जो खान ने इस्तेमाल नहीं किए। फिर पीका कम्युनिन का इमरान खान ने जिक्र किया कि जनाब आप लोगों को मारना चाहते हैं, लोगों की जुबानें बंद करवाना चाहते हैं, आप केसेस करवाना चाहते हैं। फिर इमरान खान ने चंद अफराद की ख्वाहिशात का जिक्र किया कि चंद अफराद की ख्वाहिशात और अवामी मैंडेट की तौहीन करके सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क के अंदर बनाया गया है। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए जरूरी है कि कौम फौज के पीछे खड़ी हो। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों और गैर इंसानी इकदाम की बदौलत फौज की बदनामी हो रही है। खान साहब ये कह रहे हैं कि फौज की अपनी अवाम में, अपने मुल्क में बदनामी हो रही है। यह सब फौज की हल्फ की खिलाफ वर्जी है, यानी उस हल्फ की तरफ इन्होंने इशारा किया कि आप उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। किसी भी मुल्क की फौज अपने शहरियों के साथ ऐसा सलूक नहीं करती, बल्कि ऐसा सलूक तो काबिज फौजें करती हैं। अब ये अहम तरीन लाइन है कि जनाब फौज का जो हल्फ होता है कि वो अपने शहरियों को नहीं मारेगी पीटेगी, लेकिन हमारे मुल्क में जो हो रहा है खान के मुताबिक ये जनाब ऐसा तो अपने शहरियों के साथ काबिज फौजें करती हैं। काबिज फौज जो दूसरे मुल्क पर कब्जा कर चुकी है, जो किसी अवाम के ऊपर कब्जा कर चुकी हो, ऐसा काम तो वो फौजें करती हैं जो खुद को हर आइन और कानून से बालातर समझती हैं। मुल्क की इस्तेकाम और सलामती के लिए नागुज़ीर है कि फौज और अवाम के दरमियान की खलीज कम हो, और इस बढ़ती खलीज को कम करने के लिए सिर्फ एक ही सूरत है, और वो है कि फौज का अपनी आईनी हुदूद में वापस जाना है, सियासत से खुद को अलग करना है और अपने मुतय्यन करदा जिम्मेदारियां पूरी करनी है। यह काम फौज को खुद करना होगा, वरना यही बढ़ती खलीज कौमी सलामती की इस्लाहात में फॉल्ट लाइंस बन सकती हैं। तो ये एक बहुत ही खौफनाक जो हालात बन रहे हैं उनकी तरफ इशारा किया है। और जाहिर है 26 नवंबर आज से 1 साल पहले वही काम किया गया जो 1971 में हमने बदकिस्मती से किया था। एक कौमी मैंडेट हमने छीना था, उस पर डाका मारा था, और आज भी बदकिस्मती से वही किया गया। ना सिर्फ ये अमीर अब्बास साहब ने ट्वीट किया है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जनाब जिले इलाही का ऑर्डर है या जिले इलाही का फरमान है कि आज मीडिया में तहरीक इंसाफ को ना दिखाया जाए, बल्कि सिर्फ 2 लोगों की, बैरिस्टर गौर की और गंडापुर की तकरीरें दिखाई जाए, लेकिन वो भी डिले करके, यानी पहले सुनना है और उसके बाद जाकर उन्हें जनाब आपने नशर करना है। अवामी मैंडेट के बारे में कोई प्रोटेस्ट, कोई एहतजाज, कुछ भी नहीं दिखाना, लेकिन टीवी पर रात को बैठकर पेंटें टाइयां कोट पहनकर टाई यहां पर बिल्कुल चिपकाकर बड़े बड़े मुफक्किर और फिलोसफर ये कहेंगे जनाब एहतजाज हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद जनाब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होनी है, 11 बजे अजमा बुखारी, 12:30 बजे तलाल चौधरी, 1:30 बजे ख्वाजा आसिफ, 2:30 बजे मुसद्दिक मलिक, 3:30 बजे अता तारड़ और 4:30 बजे एहसन इकबाल, यानी टीवी के ऊपर ये सब कुछ होगा। अमीर अब्बास साहब लिखते हैं कि आप अंदाजा करें कि मारते भी हैं और उफ भी नहीं करने देते, इलेक्शन चोरी भी किया और आवाज भी दबा दी। मीडिया को सारा दिन रियासती प्रोपेगेंडा दिखाने पर लगा दिया गया है ताकि पीटीआई का योम सियाह को टीवी पर ना दिखाया जा सके। नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन वीडियोज आ रही हैं। ये लोरालाई बलूचिस्तान में है। कारकुनों की शदीद मजम्मत, पुलिस और एफसी की पीटीआई रहनुमा असफंद यार को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इब्राहिम मेहरबानी, ये 18-19 सेकंड के मनासिर हैं। इब्राहिम मेहरबानी देख लें। असफंद यार खानी गिरफ्तार रखी, दा घंटकानी ने दा असफंद यार खानी गिरफ्तार रखी। एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अखबारात ये फुल स्क्रीन पर चलाएं। इब्राहिम मेहरबानी, शहबाज शरीफ साहब बीच में ऐसे करके खड़े जैसे अभी शबाना रोज मेहनत करके आए हो, तो शहबाज साहब खड़े हैं और तमाम तर पाकिस्तान के अखबारात के अंदर इतनी बड़ी तस्वीर लगी हुई है, यानी इतनी बड़ी शहबाज साहब को खड़ा किया हुआ वहां पे, और फिर तमाम तर कारनामे लिखे गए हैं। हर अखबार के टॉप के ऊपर मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की तस्वीर लगी हुई है। मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। आर्मी चीफ तो सबसे ऊपर आर्मी चीफ साहब की तस्वीर और खबर है, उसके नीचे शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल खड़े हैं सेंटर में, और उनकी तस्वीर लगी हुई है। और उन्होंने कहा कि ना माशी तौर पर हमने एक बेमिसाल, पता नहीं नामुमकिन कर दिखाया, जो कुछ हमने कर दिखाया है, और वो सब कुछ हो रहा है। एक डॉन अखबार के अलावा तमाम तर अखबार के अंदर ये सब तस्वीरें और ये सारे मामला चलाए गए हैं। इम्तियाज गुल साहब ने भी इसके ऊपर लिखा, उन्होंने कहा कि जनाब सिर्फ एक ही अखबार है डॉन न्यूज, उन्होंने जनाब ये सारी सिर्फ उन्हें सिर्फ इश्तहारात नहीं मिले, बाकी सबको बकायदे से इश्तहारात और ये सारी चीजें दे दी गई। नाज़रीन, ये हसनात मलिक साहब का कुछ एक तजिया है, ये इब्राहिम मेहरबानी आप सुनिए अभी, लेकिन हसनात मलिक साहब ये कहते हैं कि जस्टिस यहिया अफरीदी के सवाल का आगाज हो चुका है। इनके सबसे करीबी साथी अतर मिनाल्ला ने भी उनके गलत पॉलिसियों के खिलाफ खत लिख दिया है। इस निजाम के बेनिफिशियरी जज किसी भी हाल में 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं करवाना चाहते। यहिया अफरीदी के 100 दिन की कारकर्दगी यह है कि वो वर्स्ट चीफ जस्टिस साबित हुए, यानी बदतरीन चीफ जस्टिस साबित हुए हैं। उनके दौर में अदलिया की आजादी कंप्रोमाइज हुई है। दिसंबर में फुल कोर्ट मीटिंग करनी थी, वो भी नहीं हुई। उन्होंने पावरफुल सर्कल्स के फेवरेट जजेस की तैनातियां करवाई हैं, तो ये हसनात मलिक साहब को सुन लें।
और बहुत से लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी जैसे याहिया अफरीदी का बज़ाहिर जवाल शुरू हो गया है, अतर मिन अल्लाह साहब का ये खत लिखना और उस पर ये पॉइंट आउट करना, पूरे निजाम के चीजों को कोशिश करना कि एक्सपोज की जाए, वो अतर मिन अल्लाह साहब की तरफ से ये चीज करना, मेरा ख्याल है कि ऐसा लग रहा है कि वो भी आखिर में जो है वो उनको भी याहिया अफरीदी साहब से जो उम्मीद थी वो खत्म हो गई है। हमें तो बड़े अरसे से पहले ही हो गई थी। एक और खबर है नाज़रीन, अदालती भौचाल जारी है और एक और खत आ गया है और ये खत आया है बहादुर दिलेर गैरतमंद जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मोहतरम जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से। इन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक साहब को 6 सफ़हात पर अपनी खत लिखा है। दिलचस्प बात यह है कि इस खत के अंदर इन्होंने सख्त तरीन गुफ्तगू और बातचीत की है और जो लाहौर हाईकोर्ट से जज साहब इंपोर्ट किए गए हैं उनके आगे उन्होंने एक तो उनकी सीनियरिटी को माना नहीं माना, उन्हें बिल्कुल नीचे जाकर लिखा है, और दूसरा उनके आगे लाहौर हाईकोर्ट लिख दिया है, यानी उनके आगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट नहीं लिखा। फिर साथ साथ इन्होंने कहा कि जनाब ये गैर कानूनी इकदाम है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को कहा कि जनाब इस नोटिस को, इन सारी चीजों को वापस लें। अब ये कर क्या रहे हैं जुडिशरी के साथ, अदालतों के साथ? तो अब रिएक्शन बिल्ड हो रहा है, जजेस एक एक करके खड़े होते जा रहे हैं और ये चीजें मैसिव होती जा रही हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो 4 जजेस ने खत लिखा था, इसके ऊपर आप ये साकिब बशीर साहब का मुख्तसर तजिया सुन। 21 अक्टूबर को जब ये 26वीं आईनी तरमीम आई थी, तो उससे 2-4 रोज के बाद ही 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर हो गई थी, जिसके बाद 31 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक इजलास किया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी का, और रजिस्ट्रार को कहा था कि 4 नवंबर के लिए फुल कोर्ट के सामने ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें लगाएं। लेकिन उसमें इजलास में जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी नहीं बैठे थे, उस वक्त तक जुडिशियल कमीशन भी नहीं बना था, लेकिन रजिस्ट्रार ने 2 जजेस के उस जो फैसला था उस पर अमल नहीं किया। उसका हवाला भी दिया गया है कि हम में से कुछ ने इससे कबल भी फुल कोर्ट का कहा था। अब काफी ताखीर हो चुकी, काफी ताखीर से समाअत हुई है, और अगली जो समाअत है आईनी बेंच की, उस समाअत से कबल ही 8 जजेस की तैनाती जो सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है, इससे अहम और गैर मामूली सवालात जो है वो जन्म ले रहे हैं, और 8 जजेस भी लगा दें तो यूं तादाद 24 हो जाएगी। और जो आईनी बेंच जब कहेगा कि फुल कोर्ट के सामने लगाएं, तो ये तो 8 वो जजेस होंगे जो 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट जो है लाए जाएंगे, और वो उसके बेनिफिशियरी होंगे, तो वो कैसे उस फुल कोर्ट में वो बैठ सकते हैं? तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल जो है वो जन्म लेगी। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ एक बड़ा मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रही है स्वाबी के अंदर। जो ही वो सूरत हाल डेवलप होती है, शाम को अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको वीडियोस भी दिखाएंगे और सारी कहानी आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।